हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। एतान एजरा वंशी ने एक भजन लिखा और वो लिखते हैं, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा हे परमेश्वर सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। परमेश्वर ने कहा है, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने उस वाचा का जिसे उन्होंने दाऊद के साथ बांधा था पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वचन में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरियम के द्वारा इस संसार में भेजा। परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वर्ग में स्थिर रखा है और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मुक्ति को लेकर आए हैं, मेरे और आपके उद्धार को लेकर आए हैं। और बड़े दिन का पर्व जब भी आता है, हम आनंद से भर उठते हैं और इस गीत की पंक्तियों को बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ सारे हिंदुस्तान में गाते हैं और हम कहते हैं, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। देखन गड़ड़िए चले रात में, देखन गड़ड़िए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से, दूतों से सुन के दूतों से, मसीह मरे
का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, बताई यीशु का पाया है, बताई यीशु का पाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 352 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। Praise the Lord. प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस का पर्व केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, परंतु प्रभु यीशु का जन्म, परमेश्वर पिता की अनंत योजना का जीवित प्रकाशन है। जब हम बैतलहम के गौशाले की चरनी में लेटे यीशु रूपी उस नवजात शिशु को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि वह बालक केवल जन्म लेने के लिए इस संसार में नहीं आया था, परंतु क्रूस पर अपना बलिदान करने के लिए भी आया था, ताकि मैं और आप और हम सभी यीशु से क्षमा और उद्धार प्राप्त करें, अनंत जीवन जीने की योग्यता हासिल कर सकें। आइए इस क्रिसमस पर्व पर हम कैरल सिंगिंग, क्रिसमस रैली अपने घरों और चर्च की सजावट में ही नहीं खो जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में गौशाले की चरनी और गोलगथा के क्रूस पर मनन करते हुए क्रिसमस पर्व के सच्चे आनंद और परमेश्वर पिता के उद्देश्य को समझ सकें। जब हम प्रभु यीशु के जन्म और क्रूस पर उनके बलिदान अर्थात मृत्यु पर गंभीरता से मनन करते हैं, तब ही क्रिसमस का पर्व हमारे भीतर नवजीवन, नया उत्साह, नया जोश और नए समर्पण की आत्मा को जन्म देता है। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम जोश और उमंग से भरा गीत गाकर प्रथम क्रिसमस को याद करें। गीत के शब्द है, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का
उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें। प्रिय जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नवजीवन की आशा बनकर, नवजीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। क्यों होते मायूस ओ साथी, देख जगत का अंधियारा। क्यों होते मायूस ओ साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा। वो मरियम का जाया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की। वह पापों से मुक्ति देने, वह पापों से मुक्ति देने जग में जन्म ले आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 72 पद 11 से लेकर 19 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 72 पद 11 से लेकर 19। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 72 पद संख्या 11 से 19 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे।
और अंत में 19वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 72 पद संख्या 11 से 19। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्यों का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों की नाई झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। सब साथ में पढ़ें। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का बैतलहम के गौशाले में जन्म लेने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 352वीं अर्थात 352nd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा कुछ समय के पश्चात फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में और मैसेंजर में वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं, जैसा मैंने पिछले रविवार को बताया, पुनः आपके ध्यान में मैं इस सूचना को लाना चाहता हूं कि नवजीवन सेवा समिति और नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के तत्वावधान में आयोजित 25वें क्रिसमस सेलिब्रेशन अर्थात सिल्वर जुबली बड़े दिन के उत्सव का आयोजन बिलासपुर की एक स्लम बस्ती में दिनांक 16 दिसंबर को हमने रखा है। इस अद्भुत आयोजन को प्रतिवर्ष क्रिसमस डे के पहले हम करते आ रहे हैं। इस उत्सव में बिलासपुर शहर की 6 झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले 350 से भी अधिक भिक्षावृत्ति पर आश्रित, अत्यंत गरीब, निराश्रित, असहाय, कुष्ठ पीड़ितों, दिव्यांगों एवं परित्यक्त विधवा महिलाओं, ये सब जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, उनके साथ क्रिसमस का पर्व
हम मनाते आ रहे हैं और ये 25वां वर्ष है, सिल्वर जुबली ईयर है। हम ऐसे अवसर पर उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसते हैं और क्रिसमस का गिफ्ट भी हम प्रत्येक को प्रदान करते हैं, ये जो हमारी सूची में होते हैं। स्लम के बच्चों के द्वारा इसी दिन आकर्षक क्रिसमस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कृपया इस बड़े आयोजन को आप सभी से निवेदन है, हमारे हर एक श्रोताओं से, कि अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिएगा कि ये सफल हो सके। ये 25वें वर्ष का आयोजन कुछ विशेष रीति से हम इसे मनाना चाह रहे हैं और यथासंभव हम आपसे निवेदन करते हैं कि आर्थिक सहयोग हमें प्रदान कीजिएगा ताकि परमेश्वर पिता हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा सभी दानदाताओं के हृदय से बातचीत करेगा और वही प्रेरणा देंगे कि कितनी राशि उन्हें देना है, क्योंकि हम किसी के सामने कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित करते कि उन्हें हमें कितना देना है। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करते हैं भाई फिलिमोन पानी के लिए जो उड़ीसा में है, और प्रार्थना करते हैं श्रीमती पुष्पा सोनी के लिए जो कि हमारी स्लम की एक महिला हैं और कुष्ठ पीड़ित होने के कारण परित्यक्ता हैं। ये दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इन दोनों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिएगा। परमेश्वर पिता का अद्भुत स्पर्श इन्हें प्राप्त हो इनके विश्वास के द्वारा और इन्हें चंगाई मिल सके। पिछले दिनों 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने गवाहियां दी कि परमेश्वर पिता ने कैंसर रोग से उन्हें चंगाई प्रदान की है। प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा उन्हें चंगाई मिली है। तो प्रार्थना करते हैं, आप सब प्रार्थना कीजिए इन दोनों के लिए ताकि इन्हें चंगाई मिल सके। प्रार्थना करते हैं पास्टर रविंद्र की सेवकाई को जो प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु आशीषित करें और उनके लिए और भी मार्ग खोलें। बेटी सीमा को एक विश्वासी जीवन साथी की आवश्यकता है विवाह के लिए। प्रार्थना करें कि उनकी रुचि के अनुसार एक विश्वासी प्रभु के भय में रहने वाला जीवन साथी उन्हें मिल सके। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की कलीसियाएं सही अर्थों में क्रिसमस का पर्व मना सकें, क्योंकि आजकल अनेक तरीकों से क्रिसमस मनाया जाता है। हम सेंटा क्लॉज पर कोई विश्वास नहीं रखते, ना ही सेंटा क्लॉज को हम महत्व देते हैं, क्योंकि अनेक स्थानों पर सेंटा क्लॉज ने यीशु का स्थान ले लिया है। लोग सेंटा क्लॉज को अधिक, यीशु को कम जानते हैं। तो सही अर्थों में और भी जो वचन के अनुसार और जो मापदंड हमने स्थापित किए हैं उनके अनुसार वो क्रिसमस का पर्व मनाएं। हम अपनी बेटी डॉक्टर शेफाली के लिए प्रार्थना करते हैं। विगत 2 दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डायग्नोज भी नहीं हो पाया है कि उन्हें क्या तकलीफ है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस बेटी को परमेश्वर पिता का स्पर्श प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हो और उन्हें पूर्ण चंगाई मिल सके। बेटे सक्षम और उनकी पत्नी श्रीमती आकांक्षा के बिजनेस के में उन्नति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जितने अवरोध हैं, अड़चन हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हों और उनका बिजनेस अच्छे से चल सके। क्रिसमस पर्व की आराधनाएं इस प्रकार संपन्न की जाएंगी। हमारी कलीसिया में इस रविवार अर्थात आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पुनः होने वाले आगमन का दूसरा रविवार अर्थात एडवेंट संडे हम मना रहे हैं और विशेष संदेश आज आप सुन लेंगे। आने वाले रविवार अर्थात 14 दिसंबर को तीसरा एडवेंट संडे हम मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को हम स्मरण करेंगे और
ये भी देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से क्या शिक्षा हमें मिलती है। और उसके बाद 21 दिसंबर को हम जब चौथा एडवेंट संडे मनाएंगे तो धन्यवादी पर्व के रूप में उसे सेलिब्रेट करेंगे। परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देंगे कि जिन्हें उन्होंने हम सभी के मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए इस दुनिया में भेजा। आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है। अभी ये गीत हमने गाया। और उसी दिन हम प्रभु भोज के मेज की सेवकाई भी संपन्न करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा 21 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हम बड़े दिन का पर्व जोश उमंग उत्साह के साथ मनाएंगे और हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आप भी हमारी इस आराधना में सम्मिलित हों। और किसी कारण से आप सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत से लोग कलीसिया में होंगे या कलीसिया के आयोजनों में होंगे आज के दिन, लेकिन बाद में आप वीडियो को अवश्य देखिएगा और आशीषित होइएगा क्रिसमस पर्व के विशेष संदेश को सुनकर। उसके बाद जो रविवार है वो वर्ष 2025 का, क्षमा करें, वर्ष 2025 का अंतिम रविवार 28 दिसंबर को आ रहा है। और इस दिन भी हम एक विशेष संदेश सुनेंगे। 31 दिसंबर की रात्रि वॉच नाइट सर्विस होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। उसके पश्चात 1 जनवरी को नए वर्ष की आराधना होगी और 4 जनवरी को हम वर्ष 2026 के प्रथम रविवार को सेलिब्रेट करेंगे एक विशेष संदेश के द्वारा। और जैसा मैंने पहले बताया कि 11 जनवरी से आप पुनः प्रकाशित वाक्य के ऊपर संदेशों को सुनेंगे और उन गहरे भेदों को आप समझ सकेंगे। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। धन्यवाद ज्ञापन है हमारे सहयोगी भाई केरल प्रवीण लाल के स्वर्ग प्रस्थान पर हमारी कलीसिया के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनके परिवार ने धन्यवाद दिया है। परमेश्वर पिता स्वर्गीय केरल लाल के परिवार को अपनी उस शांति से जो मानवीय समझ के परे है प्रदान करें, ताकि वो परिवार उनकी अनुपस्थिति को पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा भुला सके। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे निम्न सहयोगियों को, जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ अपना आर्थिक सहयोग हमारी कलीसिया के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर धीरज और मिसेस महिमा बघेल को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर लेखराम पटेल को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर निखिल क्रिश्चियन को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर साइमन और मिसेस सबिता फ्रांसिस को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित और मिसेस श्वेता सिंह को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रीतम और मिसेस नूतन जॉर्ज को। और हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर अनुपम और मिसेस नीता बर्डे को उनके सहयोग के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की प्रचुर आत्मिक और भौतिक आशीषें के द्वारा इनका जीवन सुखमय बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को मिस्टर राज वाजपेयी के लिए, जिनके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। वो अपनी चिकित्सा कराकर बिलासपुर शहर में अपने निवास स्थान पर लौट आए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं के सुने जाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को बहन प्रेमवती के लिए। हमारी ऑनलाइन दर्शक हैं ये, और उन्होंने गवाही दी कि इन्हें कैंसर से चंगाई मिली है। परमेश्वर की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। आइए सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान
और सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखे हैं। हमारे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं हमारी विनतियों को सुने जाने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता हमारी हर वक्त हर पल सहायता करने के लिए, उस मार्गदर्शन के लिए जिसे आप हमें प्रदान करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के माध्यम से हम आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आगामी 16 दिसंबर को जो आयोजन क्रिसमस सेलिब्रेशन का हम करने वाले हैं वो आशीषित हो, और बहुत से ऐसे लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं और अभाव में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, डेस्टिट्यूट हैं, पिता हम उनके साथ बड़े दिन की खुशियों को मना सकें और आपके वचन में दी गई बड़ी आज्ञा को पूरा कर सकें। पिता हम प्रत्येक बीमार व्यक्तियों को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श उन्हें मिले और वे चंगे होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। पिता अन्य हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथ में सौंपते हैं जिनका नाम हमने पढ़ा, जैसी जिसकी आवश्यकता है पिता उसे पूरा कीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता उस चंगाई के लिए जिसे आपने प्रदान किया है। विनतियों को सुनकर हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उन प्रत्येक सहयोगियों के लिए, प्रभु भक्तों के लिए जिनकी भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं और जो प्रतिमा अपनी भेंटें देते हैं, पिता हम धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा में, संरक्षण में वो बढ़ते चले जाएं, आत्मिक जीवन की आशीषों को प्राप्त करें और भौतिक आशीषों को भी प्राप्त करें। पिता उनके परिवार को अपनी करीबी में कुशलता से बना करके रखिए। साथ ही हमारे हर एक दर्शक जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी सेवकाई को प्रार्थना में स्मरण करते हैं, उन्हें भी आशीषित कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे दर्शक जैसी जिनकी आवश्यकता है, परिवार की ज़रूरतें हैं पिता, वो आपके अगम्य भंडार से पूरी की जाए। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महिमामयी सामर्थी और अतुलनीय नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिएगा। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना भी कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सबके लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या चर्च भवन के निर्माण कार्य अथवा सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं, जिसके शब्द है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम क्या दे सकते हैं उस परमेश्वर पिता को जो हमें सब कुछ देते हैं। आखिर हमारा है ही क्या है इस दुनिया में। जो कुछ उन्होंने हमें दिया उसी में एक अंश हम परमेश्वर को देते हैं, उनके नाम की महिमा हो। आइए इस गीत को गाएं, शुक्रिया कहें परमेश्वर को। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। सारी सृष्टि तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। दिल की धड़कन तेरे ही है, सब कुछ तूने बनाया है। खाली आया हूँ, खाली जाना है, खाली आया हूँ, खाली जाना है, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और आशीष की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजने वाले यहोवा, हम आज के इस दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपकी महान करुणा के कारण आज हमने इस दिन को देखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं उस सुंदर संगति के लिए प्रभु जो कि आपने हमें प्रदान की। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सबसे बढ़कर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस महान दान के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपने सारी मानव जाति के उद्धार के लिए दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस बहुमूल्य दान के लिए, उस प्रीशियस गिफ्ट के लिए प्रभु, जिसे मरियम और यूसुफ ने कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके महान प्रेम के लिए और उनके महान बलिदान के लिए। क्रिसमस का ये समय न सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करने का होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को भी स्मरण करें।
हम सही मायनों में इन बातों को जानने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह को आखिर क्यों जन्म लेना पड़ा। और जैसा कि हमने वचन में भी पहले सुना और समझा है, यू कैन नॉट सेपरेट द मैंजर एंड द क्रॉस। चढ़नी को और स्वर्ग क्रूस को हम अलग नहीं कर सकते। यदि हम उस चढ़नी में रखे हुए बालक यीशु को देख रहे हैं तो साथ ही साथ हमें उस क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह को भी देखना है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस महान प्रेम के लिए। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि आज की आराधना में जो ये छोटी सी भेंट प्रभु हमने इकट्ठी की है, ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके प्रभु। सारी आशीषों के देने वाले आप हैं प्रभु, और उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा अंश प्रभु इस समय हम आपके चरणों की समीपी में लेकर के आते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि आपका स्पर्श इन भेंटों को मिलने वाला हो सके, और आने वाले समय में जब इन भेंटों का उपयोग भले कार्यों में किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार के प्रचार के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, तो प्रभु ये भेंट बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली हो सके। आगे की आराधना को प्रभु हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। विनती करते हैं कि जब कुछ समय के पश्चात वचन का प्रचार किया जाता है, हम अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपने कानों को खोल करके रख सकें प्रभु, और इस बात को आज समझने वाले हो सके कि आपका वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। आगे की शेष आराधना को आपके बलवंत भुजाओं में सौंपते हुए प्रभु अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 53 पद 1 से लेकर 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से फिलिपियो अध्याय 2 पद 5 से लेकर 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 53 पद 1 से लेकर 6। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कुटा और दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। दूसरा पाठ मैं नए नियम से पढ़ लूंगी। फिलिपियो अध्याय 2 पद 5 से 11 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हम क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर अपने जीवित एवं सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 1 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 1 से 7। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 7 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। ये परमेश्वर पिता का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता को इन वचनों के लिए जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है, हम सब धन्यवाद देते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से प्रभु यीशु के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक आत्मिक रोटी का पौष्टिक भोजन प्राप्त करेंगे। आज के संदेश का विषय है क्रिसमस पर्व का उद्देश्य और आनंद तन ही पूर्ण होता है जब हम चरनी में जन्मे मसीह को गोलगाथा के क्रूस पर अपने बलिदान करते हुए भी देखते हैं। The joy and purpose of Christmas is complete only when we remember not only Christ born in the manger, but also his sacrifice on the cross of Golgotha. लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ गीत गाएं। और गीत के शब्द है, गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। बैतलहम के गौशाले की चरनी हमें परमेश्वर पिता के अवर्णनीय प्रेम का परिचय देती है, उनकी दया का, प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता का, कि उन्होंने अपने आप को इतना दीन किया कि इस जगत का उद्धारकर्ता बनकर वो आए और उन्होंने चरनी जैसे स्थान को चुना कि उनकी माँ जन्म के पश्चात उन्हें कपड़े में लपेटकर चरनी में रखे। गौशाले को उन्होंने चुना जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ। तो आइए इस गीत को गाएं और भाव विभोर हो जाएं क्रिसमस के आनंद में और जाने चरनी के महत्व को।
गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। आकाश में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। आकाश में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। जन्मा है यीशु तुम्हारा, राजाओं का रहबर प्यारा। गुनहगारों को देश तुम्हारा, राजाओं का रहबर प्यारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। मैदान में करते रखवाली, जबकि रोशनी खूब निराली। मैदान में करते रखवाली, जबकि रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। सोना मुरलो भान चढ़ाते, अपने मुंजी को शीश नवाते। सोना मुरलो भान चढ़ाते, अपने मुंजी को शीश नवाते। मुंजी प्यारा मसीहा हमारा, आया चरणी में तारणहारा। मुंजी प्यारा मसीहा हमारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। आया चरणी में तारणहारा, आया चरणी में तारणहारा। आज आगमन का, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का कहना चाहिए। बादलों पर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पुनः आने वाले हैं, उसे स्मरण करने का आज दूसरा रविवार है। सेकंड संडे ऑफ एडवेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में एडवेंट संडे कहते हैं और अंग्रेजी भाषा का एडवेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडवेंटस से निकला है और एडवेंटस शब्द का अर्थ होता है किसी महान या ऊंची हस्ती वाले व्यक्ति का आगमन। किसी महान या ऊंची हस्ती वाले व्यक्ति का आगमन। और प्रभु यीशु मसीह ही वो महान ही नहीं महानतम है, वो श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम है, जिनका पुनः आगमन होने वाला है। और इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के केवल जन्म को स्मरण नहीं करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के फिर से आगमन को, पुनः आगमन को स्मरण करेंगे और हम अपनी आत्मिक तैयारियों में लगे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का एक बार इस संसार में आगमन हो चुका है।
अब उनका पुनः महिमामयी आगमन इस संसार में होने वाला है। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव अर्थात क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन जिसका प्रचलित नाम है, उसके पहले पड़ने वाले 4 रविवारों को एडवेंट संडे के रूप में मनाए जाने का अभिप्राय, उसका जो पर्पस है वो यह है कि यद्यपि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन आज से 2025 वर्ष पहले ही हो चुका है, तथापि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस संसार में पुनः आने वाले हैं। और कुछ दिनों पहले ही हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के ऊपर, उन चिन्हों के ऊपर विचार किया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है प्रभु के आगमन के पहले वो चिन्ह दिखाई देंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन अत्यंत दीनहीन परिस्थितियों में हुआ। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं, और थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, तो वहां लिखा है, और वह अर्थात मरियम अपना पहलौठा पुत्र अर्थात यीशु जनी अर्थात जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म अत्यंत दीनहीन परिस्थितियों में हुआ। हमने पढ़ लिया कि आगे लिखा हुआ है कि सराय में यूसुफ को जगह नहीं मिली कि किसी सुविधाजनक स्थान पर वो अपनी मंगेतर मरियम को रख सके, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का जन्म हो सके। और उस उद्धारकर्ता ने चुना है गौशाले को, और गौशाले में जन्म हुआ विषम परिस्थितियों में, जिसकी कल्पना न मैं कर सकता हूं अपने परिवार के लिए, ना आप कर सकते हैं कि परिवार के बच्चे ऐसे स्थान में जन्म लें। और जन्म लेने के पश्चात उनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी कि वो उसे अच्छी जगह पर रख सकें। एक गीत है कि यीशु के लिए खटोला भी अर्थात पालना भी उपलब्ध नहीं हुआ। और लिखा है कि उनकी माँ ने, प्रभु यीशु की माँ मरियम ने कपड़े में लपेटकर उन्हें चरनी अर्थात वो स्थान जहाँ पर पशुओं को चारा दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उसे ही धोकर पोंछकर सुखाया गया होगा। और कुछ इंतजाम किए होंगे उन्होंने, मंगेतर मरियम ने, यूसुफ ने, और यीशु को वहाँ पर लेटाया है उन्होंने। लेकिन हम स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह का आगमन जिस प्रकार से हुआ, पहला आगमन, दूसरा आगमन ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, एक पद निकालिएगा, मत्ती 25 उसका 31वां पद, दूसरा आगमन अत्यंत महिमामयी रूप में होगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ऐसे नहीं होगा जैसे पहली बार वो इस दुनिया में आए। पढ़िएगा मत्ती 25 31वां पद। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में आएंगे, कब आएंगे? दोबारा जब आएंगे, बादलों पर आएंगे। पढ़िए। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। प्रभु यीशु के साथ स्वर्गदूत भी होंगे। क्या अलौकिक दृश्य होगा वो। हमारी आंखें तरसती हैं जो उनकी प्रतीक्षा में है दूसरे आगमन की। आगे पढ़िए। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर वो विराजमान अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, चरनी में लेटा हुआ नहीं, महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस रूप में होगा, महिमामयी रूप में होगा। भजन संहिता 96 में बहुत बखूबी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रथम चरण को, जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उसे प्रकट किया है। 11वें पद में लिखा है, आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसकी सब वस्तुएं गरज उठे। अभी हमने गीत गाया कि लहरें भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रही हैं। समुद्र की लहरें, सागर की लहरें,
और आगे लिखा है मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित अर्थात आनंद से भर उठे, वो अति आनंदित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। देखिए इतना कौतूहल है सृष्टि में कि प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं कि कब वो आए और कब हम आनंद करें। वही सृष्टि, वही प्रकृति जिसे यीशु ने अपने शब्दों से बनाया है। और लिखा 13वें पद में, यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आप सब कहें जय मसीह की। जय मसीह की। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमामयी रूप में प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन महिमामयी रूप में बादलों पर होगा, तब वे उन सब मसीहियों को जो आत्मिक रूप से तैयार हैं अपने साथ लेकर स्वर्ग धाम जाएंगे। ये कोई मेरे विचार नहीं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव अर्थात क्रिसमस के पड़ने वाले 4 रविवार या 4 सप्ताह, पूरे सप्ताह हमें अवसर प्रदान करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमामयी रूप में आएंगे या उनका आगमन होगा, तब क्या आप बादलों पर उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 26वें पद को पढ़िएगा। मरकुस 13 अध्याय और 26वां पद। देखिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक उद्देश्य के साथ होगा। क्या उद्देश्य होगा, यहां पर लिखा है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। ये लिखा है साफ साफ, बादलों पर आते देखेंगे, लोग देखेंगे। और इसीलिए हम क्रिसमस की खुशियों में खो ना जाएं, आत्मिक तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, बादलों पर आने वाले हैं और सब लोग देखेंगे। और उसके बाद 27वां पद पढ़िए, क्या उद्देश्य रहेगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, पढ़िएगा। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। प्रभु यीशु मसीह दूतों को भेजेंगे, पृथ्वी के छोर छोर तक चारों दिशाओं में भेजेंगे और दूत इकट्ठा करेंगे लोगों को जो आत्मिक रूप से तैयार हैं, ताकि वे भी यीशु के साथ जा सकें। और यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा है, मैं पढ़कर बताऊंगा। देखो यीशु बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अर्थात वे सब लोग जो आत्मिक रूप से तैयार नहीं है, वे सब लोग आंसू बहाएंगे क्योंकि वे छोड़ दिए जाएंगे। इस क्रिसमस पर ना सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को सेलिब्रेट करें अर्थात क्रिसमस को, परंतु याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह पुनः आने वाले हैं और जब आएंगे तो दूतों को भेजेंगे चारों तरफ इकट्ठा करने के लिए कि देख लो कौन कौन लोग आत्मिक रीति से तैयार हैं। क्रिसमस पर्व पर हम बहुत सी तैयारियां करते हैं बहनों, पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, चाहे वो चर्च की बात हो या हमारे परिवार की बात हो। मैं जब इलाहाबाद गया एक बार तो मुझे पता चला कि केक बहुत अच्छा बनता है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो मैंने सोचा कि मैं भी केक बनवा लूं, लेकिन उस समय 1 महीना बाकी था क्रिसमस को। तो मैंने अपने परिवार से कहा, जहां मैं ठहरा हुआ था, कि जब क्रिसमस आए तो केक बनवा कर मेरे लिए भिजवा देना। तो उन्होंने कहा अभी बना सकते हो। 1 महीना पहले मैंने आश्चर्य किया तो बोले हाँ, बुकिंग 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है।
लोग सामान लेकर बेकर्स के यहाँ जाते हैं और बेकर जो है वो केक बेक करके लोगों को देता है। इतनी तैयारी सांसारिक रूप से हम करते हैं, अपने आत्मा की कोई चिंता नहीं कि हम अपने आत्मा की भी चिंता करें। इसीलिए आज मैं इस बात को बार बार कहूँगा कि हम अपनी आत्मिक तैयारी बना करके रखें। आजकल क्रिसमस पर्व का रूप और उसका अर्थ विकृत हो गया है, बहुत बिगड़ गया है ये क्रिसमस का पर्व और अर्थहीन हो गया इसके सेलिब्रेशंस। कुछ बातों को बताऊंगा। अब क्रिसमस का सीजन या क्रिसमस का मौसम केवल एंजॉयमेंट के लिए लोग रखते हैं कि भाई, पर बात वही है कि यीशु का जन्म हुआ, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो यही है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आप भी स्वीकार करेंगे कि लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं केवल। एक भाई ने अभी फेसबुक पर लिखा कि जीवन एक बार मिला है, जी भर के एंजॉय कर लो। तो इस एंजॉयमेंट में हम अपनी आत्मिक तैयारी को ना भूल जाएं। क्रिसमस का पर्व अब नाचने गाने का, नए वस्त्र धारण करने का, घर की सजावट करने का, स्वादिष्ट भोजन करने बनाने और पकवान बनाने, केक बनाने का, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में शामिल होने का, रैलियों में भाग लेने का और पिकनिक पर जाने का, हुल्लड़ करने का, फटाके फोड़ने का पर्व बनकर रह गया है। क्या आप इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसे समय में आत्मिक तैयारी की बात कौन करे, जबकि हम एंजॉयमेंट में, मौज मस्ती में खोए हुए हैं। कौन स्थान दे इसे, कौन इस पर ध्यान दे? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है। एक पद हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 44वां पद। मत्ती 24 और उसका 44वां पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी तैयार रहो। हर समय हमें तैयार रहना है। तुम भी तैयार रहो। पढ़िएगा आगे। क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, जिस वक्त के बारे में आपने कल्पना नहीं की है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो। जितने तैयार हैं वे उठा लिए जाएं और जितने तैयार नहीं है वे छोड़ दिए जाएं। मैं एक पास्टर हूं, सचेतक हूं और मेरा काम है सभी को जागृत करने का। आपके इस मौज मस्ती में हाँ मिलाने का नहीं, लेकिन जागृत करने का कि हम तैयार रहें। क्रिसमस का पर्व केवल उमंग उत्साह का, आनंद मनाने का, रोशनी करने का उत्सव नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनिवर्णनीय प्रेम को स्मरण करने का ये अवसर है। कितना स्मरण कर पाते हैं हम उस प्रेम को जो वर्णन से बाहर है। गौशाले की चरनी में लेटे हुए प्रभु यीशु मसीह हमें मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर पिता की अकथनीय विनम्रता, कितना अद्भुत है ये, इस पर मनन करना। परमेश्वर की अकथनीय विनम्रता और मानव जाति के उद्धार के लिए की गई दया को दर्शाता है ये क्रिसमस का पर्व। और हमने इसे मौज मस्ती के लिए रिजर्व कर दिया। जरा सोचें, परमेश्वर की विनम्रता को और मानव जाति के ऊपर की गई दया को हम स्मरण रखें। लेकिन क्रिसमस पर्व का अर्थ तभी पूर्ण होता है जब हम बैतलहम के गौशाले की चरनी के साथ यरूशलेम के गोलगथा के क्रूस को भी स्मरण करते हैं। गोलगथा का क्रूस, जहां पर गोलगथा का क्रूस, जहां पर यीशु ने संसार के प्रत्येक युग के एक एक व्यक्ति के उद्धार के लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया। मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि क्रिसमस का पर्व अर्थ तभी पूर्ण होता है
मीनिंग ऑफ क्रिसमस इज कंप्लीटेड व्हेन, सुनिएगा, जब हम गौशाले की चरनी के साथ यरूशलेम के गोलगथा के क्रूस को भी स्मरण करते हैं, जहां पर यीशु ने संसार के प्रत्येक युग के एक एक व्यक्ति के उद्धार के लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया। क्रिसमस का पर्व केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है कि हम इसे त्योहार के समान सेलिब्रेट करें, जैसे बहुत से अन्य लोग जो गैर विश्वासी हैं वे सेलिब्रेट करते हैं। त्योहार यानी त्योहार, फेस्टिवल यानी फेस्टिवल। हम वैसे इसे नहीं माने, क्योंकि यह पर्व परमेश्वर की योजना का एक जीवित प्रकाशन है। हम इस बात को समझें कि परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। जब हम गौशाले की चरनी में लेटे यीशु रूपी उस नवजात शिशु को देखें, तब स्मरण करें कि वह बालक के रूप में जन्म लेने के लिए केवल नहीं आया, पर मरने के लिए भी आया, ताकि मैं और आप जी सके। वाह, कितने अच्छे विचार हैं। वो मर गया कि तू जी सके। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म केवल इसलिए नहीं लिया कि जैसे अन्य लोग इस दुनिया में आए वैसे वे भी रहें, परंतु उनके जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु का दिन भी लिख दिया गया। सबका दिन लिखा रहता है, लेकिन इसे मैं समझाऊंगा कि कैसे वो दूसरों से अलग है। प्रभु यीशु की गौशाले में रखी चरनी उस क्रूस की ओर इशारा करती, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके और हम सब के पापों, हमारी बेशर्मियों से किए गए पापों, हमारे संसार में खोए और भटकेपन को हमेशा के लिए मिटाकर हमें उद्धार प्रदान किया और परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए अपना बलिदान क्रूस पर कर दिया। और जिस क्रूस के पास हम आते हैं तो वो हमें योग्यता देते हैं पापों की क्षमा प्रदान कर, कि परमेश्वर के पास, जिनके पास कोई पहुंच नहीं सकता, उनकी पवित्रता के कारण हम पहुंच सकते हैं। यदि आपका क्रिसमस केवल गौशाले की चरनी तक सीमित रह जाए और आप प्रभु यीशु के क्रूस पर किए गए महान बलिदान को अपनी मौज मस्ती, इंजॉयमेंट में भूल जाएं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के अवर्णनीय प्रेम की गहराई और महत्व को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना निर्दोष और बहुमूल्य रक्त बहाकर एक अपूर्णीय कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने एक मूल्य चुकाया है मेरे और आपके मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए। और यशायाह ने अपनी किताब में अध्याय 53 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि हमने प्रभु यीशु मसीह का मूल्य नहीं जाना। वो लिखते हैं 3 पद में, वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमें प्रभु यीशु मसीह के मूल्य को समझने की आवश्यकता है। केवल चरनी पर फोकस नहीं करें, क्रूस पर भी फोकस करें, तब हम प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्यता को समझ सकेंगे। और इसीलिए जो आज का विषय मैंने आपके और अपने चिंतन के लिए चुना है, वो विषय है क्रिसमस पर्व का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ क्रिसमस। और क्रिसमस पर्व का आनंद, द जॉय ऑफ क्रिसमस, तभी पूर्ण होता है जब हम गौशाले की चरनी में जन्मे मसीह को गोलगथा के क्रूस पर अपना बलिदान करते हुए देखते हैं। केवल फोकस ना करें जन्म पर प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के ऊपर, जैसे उन्होंने क्रूस पर किया, उस पर भी हम ध्यान दें। द पर्पस एंड जॉय ऑफ क्रिसमस is complete only
when we remember not only Christ born in the manger, but also his sacrifice on the cross of Golgotha. ये आज का विषय है और इन्हीं सब विचारों को लिए हुए हम आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे। बैतलहम के गौशाले की चरनी में प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक महिमा, शान, शोभा, आभा, प्रताप और वैभव नजर आता है। यद्यपि वो दीनहीन दशा में है, तो भी हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा, शान, शोभा, आभा, प्रताप और वैभव को वहां पर देखते हैं। और उसी प्रकार गोलगथा के क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक महिमा, शान, शोभा, आभा, प्रताप और वैभव नजर आता है यदि हम ध्यान दें, मेडिटेट करें। क्रिसमस पर्व के समय में ही समय निकाल कर तो हम दोनों दृश्यों को देख सकेंगे एक नजर से। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा है कि वी कैन नॉट सेपरेट क्रॉस एंड क्रेडल। वी कैन नॉट सेपरेट क्रॉस एंड क्रिब। क्रेडल का मतलब है पालना, अर्थात झूला, या जिसे खटोला भी कहते हैं, जहां पर नवजात शिशुओं को जन्म के पश्चात रखा जाता है, झुलाया जाता है ताकि वे आनंदित हो सके, उन्हें नींद आ सके। लेकिन यीशु के पास वो भी पालना नहीं था, वो झूला नहीं था, वो खटोला नहीं था। उनके पास क्रिब था, चरनी थी। तो वो कहते हैं वी कैन नॉट सेपरेट क्रॉस एंड क्रिब। हम कभी अलग नहीं कर सकते। वो कहते हैं वी कैन नॉट सेपरेट क्रिसमस एंड क्रॉस। हम बड़े दिन को और क्रूस को अलग नहीं कर सकते। दे आर सप्लीमेंट्री टू द ईच अदर। वे एक दूसरे के प्रति पूरक हैं। तो ऐसा ना करें कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें और गुड फ्राइडे के समय हम क्रॉस को याद करें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को। क्योंकि आगे उन्होंने कहा एवरी डे इज क्रिसमस एंड एवरी डे इज गुड फ्राइडे। ये उनका कथन है। क्रिसमस के अवसर पर मुझे प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार रेवरेंड एहसान मसीह द्वारा रचित गीत की ये पंक्तियां स्मरण आती, मैं हमेशा याद करता हूं। जब भी ये गीत बजता है या मुझे स्मरण आता है और जब मैं इस गीत को गाता हूं, खुदा बन के इंसान दुनिया में आया, जमी हंस पड़ी, आसमां मुस्कुराया। खुदा बन के इंसान दुनिया में आया, दुनिया में आया, जमी हंस पड़ी, आसमां मुस्कुराया। खुदा बन के इंसान दुनिया में आया, दुनिया में आया, हंस पड़ी, आसमां मुस्कुराया। और आगे वो लिखते हैं, उनके जज्बातों को देखिए। वो आगे लिखते हैं, जब भी नजर क्रूस पर मैंने डाली, जब भी नजर क्रूस पर मैंने डाली, वो चरनी का बालक मुझे याद आया, मुझे याद आया। जमी हंस पड़ी, आसमां मुस्कुराया,
जमी हंस पड़ी आसमां मुस्कुराया। जमीन आनंदित हो गई और आसमां मुस्कुराने लगा। ये तब हुआ जब हम क्रूस को भी देखते हैं और चरनी को भी देखते हैं। कितना सत्य है गीत के ये शब्द कि जब भी आप क्रूस पर नजर डालें तो आपको चरनी नजर आए, और जब आप चरनी पर नजर डालें तो आपको क्रूस नजर आए। आइए थोड़ी देर हम मनन चिंतन करें। क्रूस और चरनी पर हम नजर डालेंगे। क्रूस की परिस्थिति और चरनी की परिस्थिति यद्यपि एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विरोधाभास हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने तैयार किया है और दोनों दृश्यों को आपके सामने रखूंगा, चरनी के दृश्य को और क्रूस के दृश्य को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को। तो ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि चरनी के पास खुशियां हैं, चरनी के पास आनंद है। मरियम भी प्रसन्न है और हम गीत गाते हैं, खुश हो कि यीशु आया है। जॉय टू द वर्ल्ड दैट लॉर्ड इज कम। और मरियम ने कहा लूका पहले अध्याय के 46वें पद में उन्होंने बड़ाई की परमेश्वर की, जब वो गर्भवती हैं और उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की। 46वें पद में लिखा है, मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। ये तब का दृश्य है महिमा का, प्रशंसा करने का, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यद्यपि उन्होंने उसके पहले कहा है पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर, लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की, महिमा की। और लूका दूसरे अध्याय के 19वें पद में लिखा है, मरियम सब बातें मन में रखकर सोचती रही। कब सोचा उन्होंने? जब गडरिये आए और गडरियों ने बताया कि हमको स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया, और स्वर्गदूत ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, ये तुम्हारे लिए, तुम सभी के लिए आनंद का सुसमाचार है। वो उद्धारकर्ता सभी का है। और उन्होंने उस गायन के बारे में बताया जो स्वर्गदूतों ने उस रात गीत गाया था। तो इन सब बातों को वो सोच रही है। अब दूसरी ओर क्रूस की ओर निहारिए और देखिए क्रूस का क्या दृश्य है। क्रूस के पास दुख और वेदना का वातावरण है। दुख है वहां पर पीड़ा है। मरियम रो रही हैं। उस समय भी वो रोई हैं जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए हैं, और उस समय भी वो सिसक सिसक कर रोई हैं जब उनके हाथों और पांव में कीले ठोकी गई हैं, जब क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मर्मांतक पीड़ा को सहा है। उस समय भी वो सोच रही होंगी। क्या सोच रही होंगी मरियम उस समय? हम तब तक इस बात को, इस खूबियों को समझ नहीं पाएंगे जब तक हम गौशाले की चरनी और गोलगथा के क्रूस के ऊपर मनन नहीं करेंगे। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि चरनी के चारों ओर ढेर सारे लोग हैं, और यदि कलीसिया में वो दृश्यांकन किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के समय, अक्सर संडे स्कूल यूथ के जो बच्चे हैं वो एक नाटक प्रस्तुत करते हैं जिसमें बताया जाता है कि स्वर्गदूतों ने गडरियों को संदेश दिया है, और उसी प्रकार एक तारा दिखाई दिया ज्योतिषियों को। और उस नाटक के अंत में हम देखते हैं कि मरियम है, यूसुफ हैं, और यीशु मसीह चरनी में हैं, और उनके एक तरफ गडरिये हैं, अनेक गडरिये, दूसरी तरफ 3 ज्योतिषी हैं। तो ढेर सारे लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि चरनी के चारों ओर ढेर सारे लोग हैं।
लेकिन जब क्रूस पर हम दृष्टि करते हैं तब हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे यीशु अपना कह सके, कोई भी नहीं है वहाँ पर। और उन्होंने कहा है ऊंचे शब्द से पुकार कर, जब परमेश्वर ने भी उनका साथ छोड़ दिया है तब उन्होंने कहा एली एली लमा शबक्तनी। सब चेले यीशु को छोड़कर चले गए थे और परमेश्वर पिता ने भी यीशु को छोड़ दिया और वो पुकार रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चलनी के आसपास अनेक लोग हैं, लेकिन क्रूस के आसपास यीशु का कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो अपना कह सके। और बहुत अच्छा भजन राजा दाऊद ने लिखा, भजन संहिता 22, और उसमें वो लिखते हैं कि बाशान के बलवंत सांडों ने मुझे घेर लिया है। ऐसे दुष्ट लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के चारों तरफ फैले हुए थे और वे प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। तो ऐसे दृश्य को हम देखते हैं जब हम क्रूस के ऊपर मनन करते हैं, तो केवल हम जन्म पर ध्यान न दे यीशु मसीह के, पर क्रूस पर भी जब हम ध्यान देंगे तो इन सब बातों को हम देखेंगे। उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, लेकिन उस उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रति पूरक है। फिर हम देखते हैं तीसरी बात कि स्वर्गदूत का संदेश है गडरियों को कि मत डरो। उन्होंने कहा है, जब ये भयभीत हो गए गडरी, रात का दृश्य हम सब स्मरण करें कि अचानक आकाश में स्वर्गदूतों का दल दिखाई देता है, रोशनी से सब कुछ वहां पर भर जाता है वहां का वातावरण, और वो भयभीत हो जाते हैं। तो स्वर्गदूत कहते हैं लूका 2 उसके 10वें पद में कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सभी के लिए होगा, कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और क्रूस के पास हम देखते हैं कि लोग डरे हुए हैं, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए हैं। और बाद में भी जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो लिखा है कि चेले इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था कमरे में, सब के सब उपस्थित थे, डरे हुए थे, और द्वार भीतर से उन्होंने बंद कर रखा था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी उन्हें भी गिरफ्तार करवा दें। यीशु के साथ साथ ये रहे थे, पुनरुत्थान का संदेश वो देना चाहते थे, और यहूदी इस बात को मानते नहीं थे कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उन्हें डर था इस बात का। तो हर कोई भयभीत है, ना सिर्फ पुनरुत्थान के दिन लेकिन क्रूस के समय भी, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया गया। गतसमनी बाग में ही प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था। चौथी बात हम देखते हैं कि रोशनी है। अक्सर हम कार्ड में देखते हैं, क्रिसमस कार्ड में दृश्य में देखते हैं कि एक सितारा है जगमगाता हुआ, और उसकी रोशनी ऐसी बिखरती है कि जिससे वो गौशाला भी आलोकित हो जाता है। और क्रूस के पास हम देखते हैं अंधकार है, 3 घंटों का अंधकार, और ऐसा अंधकार जो जिसके प्रभाव से लोगों के पाप का अंधकार परमेश्वर पिता यीशु का साथ छोड़ देते हैं। 5वीं बात हम देखते हैं कि चरनी के आसपास स्तुति गान है, और स्तुति गान करने वाला समूह है, स्वर्गदूतों का दल है जिसके बारे में अभी मैंने बताया। और गडरियों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, लूका 2 उसका 20वां पद पढ़िएगा, लूका 2 और उसका 20वां पद। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय ऐसा वातावरण है, इतना सुखमय वातावरण है कि गडरिये भी रात्रि के समय आए दर्शन करने के लिए, और वो दर्शन करने के बाद परमेश्वर की महिमा की, उन्होंने स्तुति करते हुए वो लौट गए।
तो दृश्य ये बतलाता है कि जब वे लौटे तब भी रात के समय वो परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। लेकिन क्रूस के पास हम क्या देखते हैं, क्या नजारा है? एक पद पढ़िएगा, मरकुस लूका 23 उसका 35वां पद। क्रूस के पास भद्दे मजाक है, क्रूस के पास गंदी गालियां हैं और ऐसा वातावरण है जो अशोभनीय है, इतना अशोभनीय कि प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा अपनी माँ से और अपने प्रीतम शिष्य यूहन्ना से। वो कहते हैं कि देख ये तेरी माता है, और माँ से कहते हैं ये तेरा पुत्र है। लिखा उसी घड़ी यूहन्ना मरियम को लेकर अपने घर चले गए हैं, क्योंकि वहां का जो वातावरण इतना गंदा था, इतना विभत्स तो था ही, लेकिन बहुत अपशब्दों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। तो ऐसे समय में कैसा वातावरण था? पढ़िएगा लूका 23 और उसका 35वां पद। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। हाँ, और मरकुस लिखते हैं, संत मरकुस लिखते हैं 15वें अध्याय के 29वें पद में, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर यीशु की निंदा करते थे कि वह मंदिर के बनाने वाले, ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर उतरा और अपने आप को बचा ले, तब हम विश्वास करेंगे। ये तो बहुत ही परिष्कृत शब्द हैं जिसका वर्णन हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। लेकिन संत पतरस ने लिखा है, पहला पतरस 2 अध्याय के 21 और 22 पद में वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा का गान करते हैं और वो कहते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। भद्दे शब्द कहे गए हैं यीशु को और गालियां बकी गई हैं। ऐसा माहौल है क्रूस के पास। तो जब हम आनंद मनाते हैं बड़े दिन में, तो भूले नहीं कि उद्धारकर्ता को एक ऐसा दिन भी देखना पड़ा। 6वीं बात, यीशु कपड़े में लिपटा है, हमने पढ़ लिया लूका 2 और 12 पद में, भी पढ़ा नहीं है लेकिन लिखा हुआ है लूका 2:12 में। स्वर्गदूत कहते हैं कि इसका पता यह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा पाओगे। चढ़नी में पड़ा का मतलब लेटा हुआ पाओगे, तो कपड़े में लिपटा हुआ है। लेकिन क्रूस के पास जब क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह, तो क्या हाल था प्रभु यीशु मसीह का? वो निर्वस्त्र थे। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई वस्त्र भी नहीं था। एक कारण ये भी था प्रभु यीशु मसीह को अपनी माँ को यूहन्ना के घर में ले जाने का आदेश जो उन्होंने दिया है, एक कारण ये भी था कि यीशु पूरी तरीके से निर्वस्त्र थे। यद्यपि चित्रों में दर्शाया जाता है कि एक छोटा सा वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह के अंग पर वो उनके वस्त्र तो सिपाहियों ने बांट लिए थे, जादुई वस्त्र समझते थे। वो सोचते थे कि इस वस्त्र को छूने से चंगाई मिलती है, तो उन्होंने उसके पीसेस बनाए। जितने वहाँ पर सिपाही थे सभी ने रख लिया, टुकड़ों में उसे काट कर रख लिया। एक महिला जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसका विश्वास था कि यीशु के आंचल को छू लेगी तो चंगाई मिल जाएगी। उसे चंगाई मिली। तो ये खबर फैल गई थी चारों तरफ कि वस्त्र ही उनके बहुत अद्भुत हैं, यदि स्पर्श करो तो चंगाई मिलेगी। तो क्रूस पर यीशु निर्वस्त्र हैं। और फिर अंतिम बात मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय प्रभु यीशु मसीह को तोहफे मिलते हैं, उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं। और ये तोहफे हैं सोना, मुरलोभान। मत्ती 2:11 में हम पढ़ते हैं 3 ज्योतिषी का वर्णन यहीं से हमें मिलता है। 3 उपहार उन्हें चढ़ाए गए हैं। लेकिन क्रूस के पास हम पढ़ते हैं यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया है। यीशु को इस तरीके से अपमानित किया गया है क्योंकि आरोप था यहूदियों का कि ये अपने आप को राजा कहता है। तो रोमन सैनिकों ने कहा कि राजा के पास तो
एक ताज होना चाहिए, तो जल्दी से उन्होंने एक ऐसा मुकुट बना लिया कांटों का और यीशु के सर पर पहनाया है उन्होंने। और किरमिजी बागा जो राजा पहनते थे, बैंगनी वस्त्र जिसे हम कहते हैं, एक फटा चिथड़ा बैंगनी वस्त्र लेकर आ गए और यीशु को पहनाया है। और यीशु के हाथ में एक सरकंडा दे दिया कि ये तुम्हारा राजदंड है। तो एक राजा की 3 निशानियां होती हैं उस जमाने में, सर पर ताज और राजा का वस्त्र जो बैंगनी वस्त्र है और हाथों में राजदंड। देखिए इस तरीके से अपमानित किया गया। तो चरनी के पास हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हम देखते हैं कि उन्हें पारितोषिक मिले, उपहार मिले, गिफ्ट मिला है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपमानित होना पड़ा है। और इन सारी बातों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर तोहफा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उपहार दिया है। किसे दिया? उस डाकू को जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के का ये व्यक्तित्व कब नजर आएगा? जब हम बड़े दिन की खुशियों के साथ साथ हम गोलगथा के क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कृतित्व जो कुछ यीशु मसीह ने कहा किया है, 3 मील के पत्थर माइलस्टोन्स हैं जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को और कृतित्व को प्रकट करते हैं। और इंग्लिश भाषा में इसे 3 C's कहते हैं। सी कैपिटल, सी जो एक शब्द है, अक्षर है कहना चाहिए, अक्षर है, वर्ड है सी। तो सी से शुरू होने वाले 3 जो शब्द हैं प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को प्रकट करते हैं। और वो 3 शब्द हैं क्रिसमस, क्रॉस एंड क्राउन। क्रिसमस, क्रॉस एंड क्राउन समझाऊंगा। क्रिसमस क्या है आखिर? क्या कभी आपने सोचा इसके बारे में कि हम बड़ा दिन मनाते हैं तो बड़ा दिन है क्या? हम केवल सोच लेते हैं कि यीशु का जन्म हुआ, लेकिन कैसे जन्म हुआ यीशु का, हमें इस पर भी मनन करना चाहिए। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, पहले अध्याय के 14वें पद में, कि ईश्वर की वचन देहधारी हुआ। पढ़िएगा यूहन्ना 1 अध्याय और 14वां पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। कौन सा वचन? यदि आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार और उस समय के वाक्यात को, जब मिकाएल स्वर्गदूत आते हैं, जिब्राइल स्वर्गदूत आते हैं मरियम के पास और उसे दर्शन देते हैं, और वो कहते हैं कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। 31वें पद में लूका 1 अध्याय 31 वर्ष, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तुम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और भी अनेक बातें वो कहते हैं। तो मरियम आश्चर्यचकित हो जाती है और वो पूछती है कि यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। 15वां पद पढ़िएगा। हाँ, 35वां पद, 35 पहले अध्याय का। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, देखिए पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर वास करेगी। और उसके बाद 37 पद पढ़िएगा, 37वां पद। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं तो होता। ये वचन था, ये वही वचन जो आदि में था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी हुआ है।
देहधारी होने का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर जन्म लिए हैं। ईश्वर मनुष्य बना है, ईश्वर मनुष्य बन गए मनुष्य के उद्धार के लिए। और ये खूबसूरत पहलू यह है कि यीशु अवतार नहीं है। यद्यपि बहुत से लोग और मसीही लोग भी इस बात को कह देते हैं कि यीशु का अवतार हुआ, गीत भी गाते हैं, ले लीना ख्रीस्ट अवतारा मनाओ खुशी, गा लेते हैं, बड़े शान से गा लेते हैं, खुशियों से भरकर गा उठते हैं। पर कभी सोचा आपने कि क्या यीशु ने अवतार लिया है? किसे कहते हैं अवतार? अवतार वो होता है जो माता पिता के संयोग से जन्म लेता है, वो पुत्र या पुत्री। और कहा जाता है कि इसमें उन्होंने ईश्वर की ज्योति पाई है, ईश्वर उनके जीवन में प्रकट हुए हैं, तो वो अवतार कहलाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। अभी हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 7वें पद में लिखा, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। 9 महीने वो मरियम के गर्भ में रहे प्रभु यीशु मसीह। जैसे एक साधारण मनुष्य का जन्म होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। फर्क ये हुआ है कि वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का गर्भ ठहरा है मरियम के गर्भाशय में। तो हम ये देखते हैं कि क्रिसमस परमेश्वर का देहधारी होना है। और हम वहां पर देख रहे हैं कि चरनी है, क्रेडल है प्रभु यीशु मसीह के लिए, और गौशाला है जहां पर रखा गया। कितना सत्य है ये, कितना सत्य है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो अवतार नहीं है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सीखते हैं वो है क्रॉस। यीशु के द्वारा क्रूस पर बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हम देखते हैं क्रूस के ऊपर, सैक्रिफाइस ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। और ये क्रॉस गोलगथा का क्रूस है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। ये गोलगथा का क्रॉस है। हम कैसे भूलेंगे? हम कभी भी नहीं भूलेंगे। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, एवरी डे इज क्रिसमस, एवरी डे इज गुड फ्राइडे, एवरी डे इज रिजरेक्शन डे। तो हम हमेशा स्मरण रखें, ये सब एक दूसरे के प्रति पूरक हैं। तो तीसरी बात क्राउन, और वो परिभाषित करता है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, कि कहानी केवल क्रूस पर समाप्त नहीं होती है, पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। ये उनका पुनरुत्थान है जो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि हम मरेंगे तो सही, लेकिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा। और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पुनरुत्थान करने से रोक नहीं पाएगी। गौशाले की चरनी और गोलगथा के क्रूस, इन दोनों पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा का अद्भुत प्रताप और वैभव हमें नजर आता है। द ग्लोरियस मैजेस्टी एंड वंडरफुल स्प्लेंडर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज विजिबल बोथ ऑन द क्रेडल एंड ऑन द क्रॉस ऑफ द गोलगथा। इस क्रिसमस पर हम भूले नहीं क्रूस को। तेरे लिए, मेरे लिए एक गीत है, यीशु आया, उद्धारकर्ता बनकर आया और अपने आप को क्रूस पर उन्होंने बलिदान किया। तो जब भी हम एडवेंट संडे मनाएं, इसकी सार्थकता पर ध्यान दें। जब हम ऐसा करेंगे, हमारी आत्मिक तैयारियां पूरी होगी। हम केवल मौज मस्ती एंजॉयमेंट में खोए नहीं रहेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को भी स्मरण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी स्मरण करेंगे। और हम ऐसा करें, हमारी आत्मिक तैयारी जब पूर्ण होगी, तब पूर्ण होगी जब हम क्रिसमस के सही उद्देश्य को और आनंद को समझ पाएंगे।
जो बेतलहम के गौशाले की चलनी और कोलकाता के क्रूस पर प्रकट होता है। परमेश्वर पिता इन सब वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए हम सब मिलकर फिर से उस गीत को गाएं जिसे हमने संदेश के प्रारंभ में गाया था और जिसके शब्द कहते हैं, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। उसके अंतिम पद को हम सब मिलकर गाएंगे। भी आकर नजर चढ़ाओ, दिल के दाग मसीह को दिखाओ। तुम भी आकर नजर चढ़ाओ, दिल के दाग मसीह को दिखाओ। सारे भूखों और प्यासों का प्यारा, आया जग का खेवनहारा। सारे भूखों और प्यासों का प्यारा, आया जग का खेवनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारणहारा। आया चरणी में तारणहारा, आया चरणी में तारणहारा। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की और वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की पेंटिकोस्ट के दिन, और हमें पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने दिया। और यही पवित्र आत्मा हमें सचेत करते हैं हमारे आत्मिक दायित्वों के प्रति कि हम हमेशा सतर्क रहें। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनका आगमन होगा, और हमने वचन में पढ़ लिया। यीशु कहते, तुम ना उस वक्त को जानते हो ना उस घड़ी को जिस समय मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा। और वो वक्त क्रिसमस का भी हो सकता है, जब हम खुशियों में, इंजॉयमेंट में, मौज मस्ती में इतने मशगूल होते हैं कि हमें ये बातें ध्यान ही नहीं आती। हम स्मरण करें पिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को। और आज जबकि हमने चिंतन किया है कि बेतलहम के गौशाले की चलनी के साथ साथ हम न भूलें गोलगथा के क्रूस को, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। इस अच्छे अध्ययन के लिए, इस हृदय स्पर्शी अध्ययन के लिए पिता हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत सरल रीति से इसका प्रकाशन हम सब पर किया है। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे हर एक दर्शक आज के इन वचनों के द्वारा शिक्षा ले और अपने आप को इस योग्य बनाए कि हर समय आत्मिक रीति से तैयार रहें कि जब यीशु आए बादलों के ऊपर तो वे भी उठा लिए जाएं। पिता आज के वचन के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान, अद्भुत, सच्चे, सामर्थी और अतुलनीय नाम में मांग लेते हैं। सुनिए, स्वीकार कीजिएगा। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। इसलिए अब हे प्रभु भक्तों, अपने विश्वास पर दृढ़ता से स्थिर रहो और जो जो बातें आज आपने वचन से सीखा है उन सब को थामे रखो। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन आमीन।